ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन हैरान हैं। अपने लेटेस्ट एआई मॉडल्स की करतूत देखकर। इन एआई मॉडल्स ने 7 साल पहले आई फिल्म टर्मिनेटर डार्क फेट के उस सीन को साक्षात कर दिखाया जिसे अब तक कल्पना कहकर खारिज किया जाता था। हॉलीवुड की उस चर्चित फिल्म सीरीज में भविष्य की दुनिया दिखाई गई है। पूरी सीरीज की फिल्मों में यह दिखाया गया है कि कैसे कंप्यूटर बेस्ड एक सैन्य डिफेंस नेटवर्क इंसानी नियंत्रण से बाहर होकर खुद से सोचने समझने की क्षमता हासिल कर लेता है। वो सिस्टम दुनिया भर की परमाणु सुरक्षा प्रणाली को हैक करके प्रलय ला देता है। फिल्म की कहानी एआई और तकनीक से हुई इसी इंसानी तबाही के इर्द गिर्द घूमती है। ओपन एआई के टेस्टिंग लैब में कोई प्रलय वाला तो सीन नहीं रचा इसके एआई मॉडल्स ने, लेकिन जो हुआ वो अपने आप में हैरान करने वाला है। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी ने खुलासा किया है कि हमारे एक लेटेस्ट एआई मॉडल ने खुद अपनी मर्जी से एक स्टार्टअप कंपनी के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। मॉडल ने कंपनी की लॉगिन से जुड़ी सारी जानकारियां भी चुरा लीं। इसके लिए कोई कमांड नहीं दिया गया था। इस घटना पर कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा, हगिंग फेस ने अपना सर्वर हैक होने के बाद इस घटना को साइबर सुरक्षा की दुनिया का एक अभूतपूर्व घटनाक्रम करार दिया है, क्योंकि इसके लिए किसी इंसान का निर्देश नहीं था, बल्कि यह फैसला था एक एआई मॉडल का, बिल्कुल खुद के मशीनी विवेक से लिया गया फैसला। आज की डेट में हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जहाँ पर इंसानों की ज़रूरत है। तो मैं यही मानता कि पूरा काम एआई का होगा, उसने खुद काम किया और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन यानी इंसान की ज़रूरत पड़ी होगी, लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि वो अब समय आ गया है। आने वाले 1-2 साल के अंदर हम एजेंटिक एआई का एरा देखेंगे। ऐसा एआई जो खुद काम कर सकता है, उसको पहले ही प्री कमांड दे दी जाएंगे, वो कमांड लेके वो सारे काम खुद कर सकता है और उसको इंसानी इंटरफेरेंस यानी इंसानी जो ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत है प्रोसेस के अंदर, उतनी ज़रूरत ना पड़े। हगिंग फेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल और डेटा सेट रखा जाता है। कंपनी का कहना है कि उसके डेटा सेंटर में सेंध लगाने की कोशिशें पहले भी हुई, लेकिन ये कोशिश पहले हुई सभी कोशिशों से एकदम अलग है। ओपन एआई ने यह भी माना कि ये काम जो किया गया हैकिंग का, ये उसके मोस्ट एडवांस एआई मॉडल्स ने किया, वो भी तब जबकि इन एआई मॉडल्स को एकदम सुरक्षित माहौल यानी ऐसे कमरे में रखा गया जहां कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं थी। बावजूद इसके इन एआई मॉडल्स ने हैकिंग कर डाली। कैसे की, ये आज आपको आगे बताते हैं। अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर जिस चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते थे, उसी के 5.6 सॉल मॉडल की टेस्टिंग एक सैंडबॉक्स में हो रही थी। सैंडबॉक्स एक ऐसा बंद कमरा है जिसे आप डिजिटल लॉकर कह सकते हैं। इसमें इंटरनेट या बाहरी दुनिया के संपर्क का कोई वायर्ड या अनवायर्ड रूट नहीं होता। इस सैंडबॉक्स में एआई मॉडल्स की साइबर हैकिंग क्षमताओं का परीक्षण किया जा रहा था। इस टेस्ट के जरिए देखा जा रहा था कि चैट जीपीटी के नए मॉडल्स हैकिंग के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इसीलिए उनके सारे सिक्योरिटी फीचर्स बंद कर दिए गए थे। लेकिन हैरानी ये कि उस बंद कमरे यानी सैंडबॉक्स में बाहर की दुनिया से सुरक्षित कोड मंगाने के लिए एक ऐसा रूट रखा गया था जिससे एआई के व्यवहार पर नजर रखी जा सके। एआई मॉडल ने इसी रास्ते में एक ऐसी कमजोरी ढूंढ ली जिसके बारे में उन वैज्ञानिकों को भी नहीं पता था जिन्होंने इसे बनाया था। सैंडबॉक्स में जो सीक्रेट रूट रखा गया था उसका इस्तेमाल किया। तकनीकी भाषा में उस रूट को सॉफ्टवेयर प्रॉक्सी कहते हैं। उस सॉफ्टवेयर प्रॉक्सी की कमजोरी ढूंढकर डिजिटल लॉक से बाहर आए। बाहर आते ही मॉडल्स ने खुद को इंटरनेट से जोड़ लिया। इसके बाद जिस हैकिंग के लिए टेस्ट हो रहा था उसका टारगेट खुद चुना।
इंटरनेट से जुड़ते ही हगिंग फेस को बिना किसी बाहरी कमांड के हैक कर लिया। वैज्ञानिक इस पूरे घटनाक्रम से इसलिए हैरान हैं क्योंकि एआई मॉडल्स के सामने एक्सप्लॉइट नाम का एक बहुत ही कठिन हैकिंग टास्क दिया गया था, लेकिन इसे अंजाम देने के लिए जिस तरह अपने ही सिस्टम की खामियों को उसने निकाला और खुद फैसला किया, उससे एआई जगत में नई बहस छिड़ गई है। अब ये जितना सुनने में एक्साइटमेंट हमें लगता है, जितना लगता है कि क्या बात है सारे काम हो जाएंगे, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर कानून, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज और लॉज सही तरीके से नहीं बैठे। एजेंटिक एआई को देखिए, आप कोई रोक नहीं सकता। बड़ी बड़ी जो एआई कंपनीज हम बात करते हैं, क्लॉड, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, आप बस नाम लीजिए, सब एजेंटिक एआई पे काम कर रहे हैं। तो एजेंटिक एआई का आना तो तय है। सैम ऑल्टमैन की कंपनी ओपन एआई ने एआई मॉडल्स के आउट ऑफ कंट्रोल होने की इस पूरी घटना को अब खुलेआम स्वीकार कर लिया है। इसे एक अभूतपूर्व साइबर घटना करार देते हुए कंपनी ने कहा है कि इस हैकिंग में उनके एआई मॉडल की तरफ से जबरदस्त साइबर क्षमताओं का इस्तेमाल किया गया है। एआई ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अब खुद से ही एक कंपनी के सिस्टम को हैक करने का फैसला कर दिया। अब इसके साथ ही ऑल्टमैन ने एक और चेतावनी भी दे दी है, और ये चेतावनी है एआई को एडवांस करने की दिशा में काम करने वाले वैज्ञानिकों को। एआई मॉडल साइबर हैकिंग में जितने ज्यादा यहाँ पर शक्तिशाली होंगे, अब इस तरह की खतरनाक घटनाएं भविष्य में आम बात हो सकती हैं। तो क्या एआई के आगे कोई भी सिक्योरिटी फायरवॉल यहाँ पर अभेद्य नहीं रह जाएगा? ये बड़ा सवाल है। दुनिया भर के एआई एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि एआई के नए मॉडल सिस्टम की कमजोरियों को खोजने और उनका फायदा उठाने की गति को तेजी से बढ़ा रहा है। ये एक असहज करने वाला सच है, क्योंकि एआई मॉडल्स मशीनी गति से हैकिंग कर रहे हैं, जबकि कंपनियां अभी भी बचाव के लिए इंसानी गति पर निर्भर हैं। हगिंग फेस के सर्वर को हैक करने के पीछे भले ही ओपन एआई के मॉडल्स का कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन चिंताजनक यह है कि यह सिर्फ एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस हद तक चले गए और बिल्कुल एक प्रोफेशनल हैकर की तरह काम किया। इन्होंने न सिर्फ सिस्टम में खामियां खोजी, बल्कि कई साइबर कमजोरियों को एक साथ जोड़कर और चोरी किए गए पासवर्ड का इस्तेमाल करके सिस्टम को हैक किया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि एआई ने खुद ये निष्कर्ष निकाला कि उसके टेस्ट के जवाब हगिंग फेस के डेटाबेस में हो सकते हैं, और वो सीधे उसके सर्वर तक पहुंच गया। आने वाले दिनों में एआई मॉडल्स का मनमाना फैसला और भी खतरनाक हो सकता है। एआई मॉडल्स की साइबर हैकिंग के खुलासे से कुछ हफ्ते पहले जून में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत दुनिया के सबसे उन्नत एआई सिस्टम्स को जनता के बीच रिलीज करने से पहले कम से कम 1 महीने तक उनके राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों की जांच करने के लिए एक सख्त ढांचा बनाने की बात कही गई थी। एआई को लेकर अब तक एक ही आम सवाल था, वो ये कि एआई इंसानी काम को कितनी तेजी के साथ कर सकता है। लेकिन मौजूदा दौर में चिंता और सवाल इससे आगे का है। विशेषज्ञ पूछ रहे हैं कि अगर मौजूदा एआई मॉडल्स अपने आगे की पीढ़ी के मॉडल्स को खुद ब खुद तैयार कर सकते हैं, तो क्या इंसान उसको नियंत्रण में कभी ले पाएंगे या ले सकते हैं? इसी बात को लेकर के आगे बढ़ाते हुए गूगल डीप माइंड के सीईओ ने एक बहुत रोमांचक लेकिन डराने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि अब एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से हम कुछ साल ही दूर हैं। गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हासाबिस स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इसका विषय था भविष्य का एआई कैसा होगा और कैसा बिहेव करेगा। इस पर हासाबिस ने कहा कि शायद सिंगुलैरिटी की तरह, यानी वो पहल जहां से पीछे मुड़कर देखना मुमकिन नहीं होगा। इस मोड़ पर सब कुछ एआई के हवाले होगा। संभवतः ये पल 2030 तक आ जाए। इस वक्त तक एआई टूल्स एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से लैस हो जाएंगे। ये एआई का वो स्तर है जब मशीन हर काम इंसान जितनी या उससे भी बेहतर क्षमता से कर सकेगी। अभी का एआई किसी एक काम में माहिर होता है, एजीआई हर काम में माहिर होगा। इसकी वजह से लाखों नौकरियां जा सकती हैं। एंट्री लेवल के आधे व्हाइट कॉलर जॉब गायब हो सकते हैं।
हासब इसका अनुमान है कि ये 2030 तक हकीकत बन सकता है। सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के सीईओ डेरियो अमोदोई भी इसी समय सीमा के आसपास इशारा कर चुके हैं। एआई का हमारी ज़िंदगी में हमारी जो सेक्टर है, जो भी जॉब सेक्टर है, वहाँ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और एक बार आज फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्टूडेंट हैं, आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, मुझे लगता है हम सब एक ही पेज पर हैं, एक ही स्टेज पर हैं, जहाँ सबको सीखना है, समझना है और एआई के साथ साथ धीरे धीरे ग्रो करना है। हालांकि एआई वर्ल्ड के बड़े एक्सपर्ट्स एजीआई को सिर्फ खतरे का पर्याय नहीं बताते, बल्कि यही टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में क्रांति ला सकती है, यह आर्थिक बदलाव की वजह बन सकती है और एक ऐसी दुनिया की नींव रख सकती है जहां अभाव शब्द का अर्थ बदल जाए, जिसे भविष्यवादी पोस्ट स्कार्सिटी वर्ड कहते हैं। ये एक्सपर्ट्स युवाओं और छात्रों को उनका सीधा संदेश देते हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज पढ़ते हों या साइंस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ले रहे हों। इस तकनीक से भागिए मत, इसे अपनाइए।